हेलो एवरीवन। 2023 जे मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया था और हमसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है। जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात होती है तो उसके तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है नो सॉल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। राइट। तो ये तीनों की क्या कंडीशंस होती हैं उनको पहले जान लेते हैं। तो एक क्रैमर्स रूल होता है। क्रैमर्स रूल बोलता है कि अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो है तो नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन के लिए डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड तीनों को ही जीरो होना पड़ेगा, अदरवाइज नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर असॉल्यूशन का मतलब हो गया एक यूनिक सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के बारे में बोला गया है। ओके। तो चलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं कि विच ऑफ द गिवन विल नॉट बी द करेक्ट वन। तो सबसे पहले मैं करता हूं डेल्टा की वैल्यू को कैलकुलेट। डेल्टा होता क्या है? डेल्टा कुछ नहीं होता है, कोइफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है ना। यानी कि देखिए यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे टू अल्फा, यहाँ पे थ्री है। तो आप यहाँ पे देखेंगे अल्फा टू अल्फा थ्री लिखा गया, यानी कि कोइफिशिएंट को यहाँ पे एक्स के कोइफिशिएंट है तीनों इक्वेशंस के, यहाँ पे तीनों इक्वेशंस के वाई के कोइफिशिएंट है, यहाँ पे जेड के कोइफिशिएंट है। इस डिटर्मिनेंट का हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अल्फा लिख लीजिए, यहाँ पे टू अल्फा लिख लीजिए, यहाँ पे थ्री लिख लीजिए, यहाँ पे टू थ्री अल्फा लिख लीजिए। इनको इंटू कीजिए, तीन दूनी छः, यानी क्या आया? सिक्स अल्फा। इनको इंटू कर लीजिए, तो यहां से आया सिक्स, और इनको इंटू करेंगे आप तो आएगा टू अल्फा स्क्वायर। माइनस कर लीजिए इसको, दो दूनी चार दूनी आठ, ये आठ अल्फा। अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, प्लस तीन तिया नौ। ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करिए। अब मैं एक काम करता हूं, क्योंकि यहाँ पे नो सॉल्यूशन की बात करी गई है तो पहले मैं डेल्टा इक्वल टू जीरो करता हूं। तो इक्वल टू मैंने किया जीरो। ठीक है ना। डेल्टा इक्वल टू मैंने जीरो कर लिया। तो डेल्टा इक्वल टू जीरो जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ से मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाला है। टू अल्फा स्क्वायर में से अल्फा स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, सिक्स अल्फा माइनस एट अल्फा माइनस टू अल्फा, और सिक्स में से नाइन को माइनस करेंगे तो माइनस थ्री बचेगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। इसको आप फैक्टराइज कीजिए तो यहाँ से आपको मिलने वाला है अल्फा प्लस वन इंटू अल्फा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो अल्फा का वैल्यू आपको माइनस वन मिलेगा और अल्फा का दूसरा वैल्यू थ्री मिलने वाला है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड लिखा है। तो इनको कैसे लिखा लिखा जाता है उसको जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले डेल्टा एक्स लिखना है तो एक्स वाले कॉलम को छोड़ के एज इट इज लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे ये दो कॉलम को एज इट इज लिखा मैंने। बाकी जो एक्स का कॉलम है उसकी जगह पर क्या लिखूंगा? उसकी जगह पर मैं इन वैल्यूज को रख दूंगा, इस कॉलम को लिखूंगा वन वन बीटा। जैसे ही डेल्टा वाई की बात आई तो मैंने वन वन बीटा को कहाँ पे लिख दिया? वाई, वाई वाले कॉलम की जगह पर। बाकी एज इट इज देखिए, ये वाला और ये वाला एज इट इज रहेगा डेल्टा वाई के लिए। डेल्टा जेड के लिए ये और ये वाला एज इट इज रहेगा, और ये वाला चेंज होगा वन वन बीटा से। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है? अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए सॉल्व कर देता हूँ, उसके अलावा जो ऑप्शन बचेगा वो नो सॉल्यूशन के लिए बच जाएगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है? जब डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड इक्वल टू जीरो होता है। तो ये तीनों जीरो कब होंगे वो मैं फाइंड कर लेता हूँ। देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर डेल्टा एक्स जीरो तब होगा, मुझे मतलब डेल्टा एक्स को कैलकुलेट करूंगा तो जीरो करना पड़ेगा मुझे, इसको वहां से बीटा की वैल्यू आएगी। तो हमने डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू पढ़ी है कि अगर दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होता है। तो आप ध्यान से देखिए, इस कॉलम में और इस कॉलम में देखिए, यहाँ पे देखिए वन 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 वन। अगर बीटा इक्वल टू टू कर दूं तो ये जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से डेल्टा वाई में देखिए, ये और ये आइडेंटिकल है, ये और ये आइडेंटिकल है। अगर बीटा की वैल्यू में टू रख दूं ये भी जीरो हो जाएगा।
लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है। यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ दोनों जगह से मुझे बीटा इज इक्वल टू मिल गया 2। बीटा इक्वल टू 2 को यहाँ पे रखूंगा, और अल्फा की जो दो वैल्यूज आई हैं उनमें से उनको यहाँ पे रखूंगा। ठीक है। तो बट मैं डायरेक्टली नहीं रखूंगा, मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। बीटा इक्वल टू 2 रख के डेल्टा जेड को, तो डेल्टा जेड इक्वल टू मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है। तो डेल्टा जेड की वैल्यू लिख लेते हैं, अल्फा 2 अल्फा 3, 2 3 और अल्फा 1 1। बीटा की जगह 2 रख देता हूँ, राइट। अल्फा 2 अल्फा और 3, और 2 3 अल्फा आया। ठीक है ना। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, पहले इसका वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैंने अभी बताया, इस डायगोनल का इंटू करके आपको मिलेगा 6 अल्फा, 2 3 जा 6, यहाँ से मिलेगा 2 अल्फा स्क्वायर, राइट। क्या हम सही कर रहे हैं? आई होप। यहाँ से 8 अल्फा स्क्वायर और यहाँ से 9, ये तो सेम ही आ गया। डेल्टा जेड, एक सेकेंड है, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। 1 1 बीटा, ओके। तो ये 1 1 2 ही रखा है मैंने, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से मुझे सेम वैल्यू मिलने वाली है, अल्फा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 8 अल्फा। ठीक है। ये किसका? डेल्टा जेड का वैल्यू आ गया। डेल्टा जेड का वही वैल्यू मिलने वाला है बीटा इक्वल टू 2 रखने पर, जो मेरे को डेल्टा का मिला था। ठीक है ना। तो डेल्टा जेड इक्वल टू भी मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ से? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3, ये वैल्यू मिलने वाला है। ओके। तो अल्फा की मेरे पास दो वैल्यू आई थी, -1 और 3। अगर इन दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पे रखूंगा, तो डेल्टा जेड इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। यानी कि हमने अभी तक क्या सॉल्व किया, कि अगर अल्फा इक्वल टू -1 3 है, तो डेल्टा इक्वल टू 0 आएगा। और अल्फा की इस वैल्यू अल्फा की इस वैल्यू या किसी भी वैल्यू के लिए अगर मैंने बीटा इक्वल टू रख दिया 3, तो बीटा इक्वल टू 2 रखा, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड इक्वल टू आ गया 0। यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर अल्फा की वैल्यू -1 और हुई और बीटा की 2 हुई, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अल्फा 3 हुआ, बीटा इक्वल टू 2 हुआ, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब अल्फा इज नॉट इक्वल टू -1 और अल्फा इज नॉट इक्वल टू 3। अल्फा की वैल्यू जब -1 और 3 नहीं होगी, तभी जाके यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो ऑप्शन में चलते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या बोला गया है, इट हैज अ सॉल्यूशन फॉर अल्फा इक्वल टू -1। ठीक है ना। अल्फा इज नॉट इक्वल टू -1, सही बात है। जब अल्फा की वैल्यू -1 नहीं होगी और बीटा इक्वल टू 2 होगा, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। इसके लिए एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सही बात है। ये बात सही है। अभी हमने यहाँ पे निकाला था नीचे, है ना। इट हैज नो सॉल्यूशन फॉर अल्फा इक्वल टू 4। अल्फा इक्वल टू 4 के लिए अल्फा इक्वल टू -1 और बीटा इज नॉट इक्वल टू 2 के लिए इसके लिए नो सॉल्यूशन होगा। देखिए भाई, अल्फा की वैल्यू अगर -1 है और बीटा इक्वल टू 2 है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो अगर बीटा की वैल्यू 2 नहीं रखोगे, तो 0 तो आने वाला नहीं है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। तो इसका मतलब ये भी सही ऑप्शन है। इसी तरीके से इट हैज नो सॉल्यूशन फॉर अल्फा इक्वल टू -1, बीटा बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि नो सॉल्यूशन, क्योंकि अल्फा इक्वल टू -1 और बीटा इक्वल टू 2 पे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहा है। तो अगर बीटा बिलोंग्स टू आर है, तो उसमें 2 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इसी वाले में गड़बड़ी है, तो यही इनकरेक्ट है। तो इसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट इज सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी हमारे आंसर नहीं होंगे। तो अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।